आपके सामने खड़े होके फिजा के लिए बकवास कर रहे हैं। अब सुन रही है, धक्के के बाहर निकाले इसको। जानता भी है मैं कौन हूँ। अरे धक्का देना तो दूर की बात, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। बस बस बंद करो अपनी ये बदमाशी। मेरे घर में ये दादागिरी नहीं चलेगी। तुम लोग जानते हो ना कि मैं एक शरीफ औरत हूँ, और मेरे घर में इस तरह शोर शराबा करने से मेरी और जवान बेटी की बदनामी हो जाएगी। अच्छा, अब आपको शराफत की पड़ गई है, और इतनी देर से जब ये गैर मर्द आपके घर पर मौजूद है तब आपको कोई डर नहीं था? गैर नहीं है, ये मेरा सगा भतीजा है, अपनी फुप्पी से मिलने आता है। गैर तो तुम हो जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सुन रही हो? सुन रही अपनी माँ की बातें? कल तक जब तुम्हें लेके मेरे साथ फिर रही थी तब तक तो मैं गैर नहीं था। आज मैं गैर हो गया और ये सगा। ये सुपर स्टोर का मालिक है, ये अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, अपने बाप के आगे हाथ नहीं फैलाता तेरी तरह। ताना दे रही है मुझे? ताना नहीं दे रही, समझा रही हूँ तुझे मैं, समझे? अगर तू फिजा का रिश्ता चाहता है तो अपने माँ बाप को मना के ला। इसको दे। आमिर अपने बाप को लाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ठीक है, ले आऊंगा अपने पेरेंट्स को, लेकिन तब तक ये मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। अरे चल, तू कौन होता है मुझ पे हुक्म चलाने वाला? जब कोई रिश्ता बनेगा ना फिर हुक्म चलाएगा। चल निकल जा, दफा हो। उस खबीज को छोड़ूंगा नहीं मैं अब। फिजा का नाम भी कैसे लिया इसने? अरे चल, छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त क्या हो गया था जब वो तुझे ठोक रहा था? हाँ, धनाधन मार रहा था, वो तो शुक्र करके मैं बीच में आ गई, वरना वो तेरी टिक्का बोटी बना देता। चल अब तू भी निकल यहाँ से, निकल। अम्मा, ये जो तूने टार्जन बनके अरसलान से पंगा लिया ना, ये तूने अच्छा नहीं किया। ना जाने अब वो क्या करेगा। तो मैं उस कंगले के हाथ में तेरा खाली हाथ दे देती। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। क्या मतलब? क्यों? ताकि पता चले इस बंदे को माँ बाप के लाने का तप्पड़ है या नहीं। अगर ले आया तो शराफत से तेरी शादी कर दूंगी, अगर नहीं लाया ना तो फिर आमिर के घर जाने की तैयारी कर ले तू, क्योंकि कम से कम उसका अपना जाती घर तो है। अम्मा, मैं मर जाऊंगी, इस परचून की दुकान वाले आमिर से शादी नहीं करूंगी। हाँ तो मर जा तू, लेकिन मुफ्ते में उस कंगले के हाथ में तो तेरा हाथ नहीं दूंगी मैं। चल हट। मॉम, भाई और डैड कहाँ हैं? घर में नजर ही नहीं आ रहे। हमारे डैड दफ्तर के किसी काम से गए हैं, भाई ऊपर कमरे में। आपका मूड क्यों ऑफ है? I mean, आपको तो खुश होना चाहिए। भाई इतने दिनों बाद आए हैं, आपको अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए, और आपको देखें तो। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन तुम्हारे डैड मेरा मूड ठीक रहने थे तब ना। क्यों? अब क्या किया उन्होंने? वही, अपने भाई की फैमिली को जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ाना, उन्हें मुझसे ज्यादा वैल्यू देना। अब सुफियान आया तो उससे ऑर्डर कर दिया है कि कल खुद जाके आलिया से मिल के आए। तो इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है मॉम? आपको क्या लगता था कि डैड ऐसा नहीं करेंगे? मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। क्यों? आलिया कोई मलिका आलिया है जो पहले जाके उससे मिल के आए? नहीं मॉम, बेशक वो मलका नहीं है, लेकिन डैड उनको और उनकी फैमिली को ना रॉयल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तभी तो भाई को वहां जाकर मिलने का हुक्म दिया है उन्होंने। और आप तो ना शुक्र करें कि आपसे पहले वो आलिया चची के पास नहीं लेके गए उनको, वरना आप क्या ही कर लेती। ऐसे ले जाते। उसकी माँ मैं हूँ, आलिया नहीं है। मॉम, डैड कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप में इतनी पावर है ना तो रोक ले भाई को वहां जाने से। नहीं रोक सकती ना तो अपना दिल भी क्यों जला रही है? वैसे मॉम, एक बात तो है, भाई वहां जाने से मना भी कर सकते थे। मुझे और अरसलान को उनसे मिलना नहीं पसंद, उसी तरीके से भाई भी मना करते थे वहां जाने से।
मैं आपको समझा रही हूँ मॉम, डैड और भाई सेम ही नेचर के हैं, तो आप बचा लें भाई को। क्या कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब जायशा है मॉम। डैड जायशा को बहुत पसंद करते हैं। कहीं यही तो रीजन नहीं है कि डैड भाई को वहां लेकर जा रहे हैं मिलवाने के लिए? सोचें सोचें मॉम, अभी भी आपके पास वक्त है, कहीं देर ना हो जाए। साइशा और सुफियान? नहीं नहीं, इन लोगों को एनेक्सी तक तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस घर में नहीं, ये तो मैं कयामत तक नहीं होने दूंगी। हे ब्यूटीफुल, हे बेटू, क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी मेरे बारे में? यार फिजा, इंसल्ट किया तुम्हारी माँ ने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप बैठा रहा हूं, वरना तुम मेरी हैसियत जानती हो। मेरे सामने जुबान चलाने वाले की जुबान काट देता हूं मैं। अरसलान, ऐसा तो ना कहो, अम्मा है वो मेरी। हाँ, तुम्हारी अम्मा है भाई, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने जो मेरे साथ किया वो ठीक था। अरे धोखा दिया मुझे, धोखा। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आमिर घर आया है? तुमने क्यों नहीं बताया? अरसलान, क्योंकि मुझे पता था तुम बहुत गुस्सा करोगे, और देखो मैं उसको इतनी वैल्यू ही नहीं देती कि तुमसे उसका जिक्र करूं। तुम वैल्यू नहीं देती, लेकिन माँ तुम्हारी पूरी पूरी इंपॉर्टेंस देती है उसको। सब समझ रहा हूं मैं, लेकिन अपनी माँ को एक बात समझा दो, अगर कुछ उल्टा पुल्टा सोचा भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उनके लाडले भतीजे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ये मैं तुम्हें बता दूं अभी से, उसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा छोड़ो अरसलान, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। भाई इसका एक ही हल है, तुम अपने अम्मी अब्बू को ले आओ ना और मुझे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाऊंगा भाई, लेकिन फिलहाल के लिए आमिर तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए। समझ आई बात की मेरी? अच्छा छोड़ो ना, मैं सॉरी कर रही हूँ ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, पक्का नहीं मिलूंगी सामिर से। सुफियान, तुम जब से गए हो ना, तब से सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अपना घर अधूरा अधूरा लगता था। अब तुम आ गए हो तो घर एक बार फिर मुकम्मल लगने लगा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आके। पता है, बहुत तरसा हूं मैं इस तरह आपकी गोद में सुकून से सर रख के ढेर सारी बातें करने को। आपको पता है मॉम, बाहर जाके मुझे एक बात का एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनों के साथ और उनके प्यार से मिलती है। और हाँ, ये भी पता चला कि माँ कितनी अजीम होती है, उसकी मोहब्बत अपने बच्चों के लिए कितनी सेल्फलेस होती है। इतनी सेल्फलेस कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है उनके लिए। माँ तो जीती ही अपनी औलाद के लिए है। यस, यू आर द बेस्ट मॉम, जो हमसे बहुत प्यार करती हैं। सुफियान, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से ख्वाब देख रखे हैं। अब तुम आ गए हो ना, तो एक एक करके सारे ख्वाब पूरे करूंगी। अच्छा, कैसे ख्वाब? ख्वाब तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी शादी। मुझे तुम्हारी शादी का ना बहुत शौक है, बहुत जल्दी करना चाहती हूँ, फौरन। गलियां मेरियां भुल गईयां, फिर तू ना आया